हेलो एवरीवन। मेरा नाम अर्चित द्विवेदी है और आप सभी का अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूं और मैं बहुत सारे एग्जाम्स को देते रहता हूं। आप मेरे चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर देंगे। आप अगर मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं इस चैनल पे बहुत ही अच्छा एजुकेशनल कंटेंट डालता हूं, जो कि और किसी चैनल पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मैं यही ट्राई करता हूं कि मेरे जैसे और भी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको कोई भी चीज प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं ट्राई करता हूं कि स्टडी मटेरियल, बुक्स, रिसोर्सेज, कंटेंट और कट ऑफ, एग्जाम, एडमिट कार्ड, ये सारी बातों को मैं रख सकूं। तो आज हम लोग बात करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2024 के कट ऑफ को लेकर। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि एसएससी सीजीएल 2024 का प्री का कट ऑफ आप लोगों ने देखा ही था। बहुत ही हाई कट ऑफ एक बार फिर से चर्चा में आ गया था, क्योंकि इनफैक्ट शुभम सर का जो कट ऑफ बताया गया था आरबी का, वो 145 के अराउंड था और एसएससी ने जो दिया था कट ऑफ वो 153 के अराउंड था। यूआर का मैं बात कर रहा हूं। तो आप बहुत लोगों ने क्वालिफाई नहीं किया था, जिसका मुझे भी दुख था। मैं क्वालिफाई कर लिया था। एक्चुअली मैं ईडब्ल्यूएस से था और मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था। अब मैं बात करूंगा मेंस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीजीएल का जो मेंस है वो 2 दिन यानी कि 18 जनवरी और 20 जनवरी को हुआ है। हुआ 19 जनवरी को भी है, लेकिन 19 जनवरी को केवल जेएसओ और डबल एओ का पेपर हुआ है। जेएसओ और डबल एओ आप लोग समझते होंगे। डबल एओ मतलब असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और जेएसओ मतलब जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। वो नॉर्मल के लिए नहीं होता है, जनरल के लिए, बस जनरल इन द सेंस मतलब नॉर्मल बच्चों के लिए 18 और 20 वाला पेपर होता है। जेएसओ और डबल एओ के लिए मोस्ट प्रोबेबली स्टैटिस्टिक्स या फिर इकोनॉमिक्स में आपका एक पेपर होना जरूरी है, या बीटेक होल्डर उसमें जाते हैं, तो वो अलग बात है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अपने नॉर्मल पेपर जो 18 और 20 को हुआ था। आपको पता ही है कि मेंस का पैटर्न क्या है। 2 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होता है। पहले घंटे में 30 क्वेश्चन मैथ और 30 क्वेश्चन रीजनिंग होते हैं। अगले 1 घंटे में 45 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन जीके होते हैं। और अगले 15 मिनट में कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन होते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं। कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन अगर हम लोग इसके मतलब हटा दें तो 130 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। यानी आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करते हैं तो 1 मार्क निगेटिव करता है। कंप्यूटर के भी सेम पैटर्न है, बट कंप्यूटर केवल क्वालिफाइंग होता है। कंप्यूटर के मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं। सेम पैटर्न हर बार फॉलो होता है अभी 3-4 सालों में। अभी आपको जैसा कि पता होगा कि 18 जनवरी का जो पेपर था वो स्लाइटली 20 जनवरी के कंपैरिजन में हार्ड था। ऐसा बहुत सारे बच्चों ने कहा था। और कौन सा शिफ्ट हार्ड था? तो वो शिफ्ट 1 था, दैट इज मैथ और रीजनिंग। तो अब लोग बोल रहे हैं कि मैथ रीजनिंग हार्ड था तो उससे क्या हो गया। अरे भाई, मैथ रीजनिंग हार्ड था तो उससे एवरेज बच्चों का जो मार्क्स है वो 20 के कंपैरिजन में कम से कम 5 से 6 मार्क्स नीचे आया है। तो आप बोलेंगे उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि 18 जनवरी के शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगी और कम से कम 20 के कंपैरिजन में 5-6 नंबर तो मिनिमम बढ़ेंगे। अब आप बोलिएगा कि सर उससे तो 20 वालों को नुकसान होगा। बिल्कुल नहीं नुकसान होगा भाई। 20 के पेपर ऑलरेडी इजी बना दिए गए थे, तो वो तो ऐसे भी मतलब स्केप ऑफ डाउट से आगे हैं, उनको तो ऐसे भी नंबर मिल गया है, तो वो पीछे कहां से हुए। अच्छा, अब बोलेंगे कि सर फिर ये बताइए कि 18 का पेपर कौन सा हार्ड था। तो मैं बता दूं, मैथ और रीजनिंग का जो सेक्शन था उसमें भी स्पेशली मैथ वाला, क्योंकि 18 को ही मैंने भी पेपर दिया था, तो स्लाइटली मेरा थोड़ा सा पेपर मैथ का अच्छा नहीं गया था। मैं भी अराउंड 24 के आसपास ही अटेम्प्ट कर पाया था, इसलिए मुझे भी पता है। जबकि मेरे प्री में, जबकि 25 में ऑलमोस्ट 24 या 23 सही थे, तो मुझे पता है कि मैथ का क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हार्ड आया था। दूसरा, रीजनिंग में मेरे 29 सही हुए थे। इंग्लिश में मेरी बात कर दिया जाए तो 42 अभी सही है, बट एक और क्वेश्चन जो है वो स्केप ऑफ डाउट में हमको मिल जाएगा बेनिफिट, क्योंकि वो शूटेस्ट वाला था जिसमें द का क्वेश्चन था। हिंदी में द नहीं दिया था और इंग्लिश में दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने गलती किया है। जीके में ऑनरेबल सबके जितने आ रहे थे भाई, 12-13 क्वेश्चन सही थे मेरे भी। तो मेरे मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 301 बन रहे हैं। एक सही हो जाता है तो 305 हो जाएंगे। अब आप बोलिएगा सर आप अपने मार्क्स क्यों बता रहे हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग भी अपने अपने मार्क्स कमेंट करें। रॉ मार्क्स
सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल भी, और अपना शिफ्ट बताएं। उससे ये एक आइडिया लगेगा कि भाई आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स बढ़ेंगे, ये मैं जरूर बता दूंगा। दूसरी चीज, अब आप बोलिएगा सर इससे कट ऑफ को क्या है, कट ऑफ को है भैया, आपको पता होना चाहिए कि 18 जनवरी की टाइपिंग में भी बहुत बड़ा इशू हुआ था। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए एसएससी ने 2 से 3 दिन के बाद ही एक लेटर जारी किया था और इसमें बताया था कि वो टाइपिंग जो है 18 से चेंज करके 31 जनवरी को ली जाएगी। अब बोलिएगा इससे क्या हुआ सर, मैं बता देना चाहता हूं कि मेंस में 18 जनवरी के शिफ्ट में बैठने वाले कैंडिडेट जो थे वो थे ऑलमोस्ट 73,000। तो टाइपिंग भी ऑलमोस्ट उतने ही लोग देते हैं उसी दिन अगर था तो। लेकिन यही टाइपिंग क्या हुआ था, 31 जनवरी को कर दिया गया था। इसके वजह से क्या हुआ, और बीच में एसएससी की आंसर की जारी हो गई, जिसके वजह से मात्र 52,000 के अप्रॉक्स लोगों ने ही टाइपिंग दी। मतलब कि 21 से 22,000 लोग ऑलमोस्ट टाइपिंग स्किप कर दिए हैं। अब बोलिएगा ऐसा क्यों किया सर, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपना स्कोर चेक कर लिया था आंसर की में। अब भाई आपका स्कोर ही नहीं ठीक है तो आप टाइपिंग देने नहीं गए, तो बोलेगा सर जाना चाहिए था कि नहीं। मैं मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए था, क्योंकि शुभम सर ने ही बोला था कि उनके भी कट ऑफ प्रेडिक्शन के अनुसार अगर आपका 10-20 नंबर भी कम है तो आप जरूर जाएं, क्योंकि एसएससी का नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता होता है। प्री में आपने देख ही लिया कि क्या मार्क्स गए थे, इसलिए आप इस चीज को छोड़ के आपको देना चाहिए था। अब आप बोलेगा सर सीधा आप अब आप कट ऑफ पे आ जाइए। ठीक है, मैं सीधा कट ऑफ की बात पे आता हूं। अगर आपका 18 जनवरी के पेपर में 305 से ज्यादा नंबर हैं, फिर याद रखिए कितने, 305 से ज्यादा नंबर हैं, तो इसकी मतलब 99.99% चांसेस है कि आपको एक पोस्ट कंफर्म मिल जाएगा। कितना मार्क्स मैंने बोला, 305 से मोर देन +-2 3 4 जितना भी होगा। अब बोलेगा सर इतना पे तो शुभम सर ने बोला नहीं मिलेगा। अरे भाई अभी नॉर्मलाइजेशन भी होगी, शुभम सर ने रॉ स्कोर के बेसिस पर कट बताया है। अब बोलिएगा सर 20 जनवरी वालों को, तो 20 वालों को 310। क्यों सर, इसमें गैप क्यों होना चाहिए, क्योंकि 20 वालों का पेपर 18 वालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा इजी हुआ है, इसके वजह से मैं 5 से 6 नंबर मैं 18 वालों को देना चाहता हूं। अब बोलेगा सर ये तो रहा किसी जॉब पाने के लिए, और अगर इंस्पेक्टर और एएसओ वगैरह बनना है तो एटलीस्ट 320+, उससे कम पे बात नहीं बनेगी, ये बात याद रखिएगा। फिर से नोट डाउन कर लीजिए, कट ऑफ जो रहेगा वो 305 से प्लस रहेगा किसी भी जॉब को पाने के लिए। और अगर आपको इंस्पेक्टर बनना है, एएसओ बनना है, एग्जामिनर बनना है, पीओ बनना है, तो उसके लिए एटलीस्ट कट ऑफ 320+ रहेगा। आप बोलिएगा सर आप इतने दावे के साथ कैसे कर सकते हैं, भाई कम से कम 2-3 सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ में आ रही है बात। आप बोलिएगा सर इतने पे अगर नहीं हुआ तो मैं बोला कि 99% चांस है कि हो जाएगा। अब 1% तो आपको भी पता है, मैं भगवान तो हूं नहीं, जो हूं आपके सामने हूं। तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि मेरे मार्क्स भी ऑलमोस्ट 305 बन रहे हैं। होप सो कि मुझे भी एक पोस्ट मिल जाए। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे। वीडियो में इतना ही, अपने अपने मार्क्स कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।